सारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। यदि किसी निकाय में समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इस चित्र में कैपिटल ए कैपिटल बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू। इन आवेशों के बीच की दूरी को 2a लिया गया है जिसे द्विध्रुव की लंबाई कहा जाता है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव की अक्ष कहा जाता है। द्विध्रुव के किसी भी आवेश और उनके बीच की दूरी q और 2a का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण p के बराबर होता है, जो एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर अक्ष के अनुदिश होती है। माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर p की दिशा होगी। इस सूत्र के आधार पर हम SI पद्धति में आवेश का विमीय सूत्र लिखेंगे कूलॉम इनटू मीटर तथा इसका विमीय सूत्र लिखेंगे m की पावर 0 L T E। H2O के अणु, HCl के अणु तथा NH3 के अणुओं में धन आवेश का द्रव्यमान केंद्र और ऋण आवेश का द्रव्यमान केंद्र अलग अलग स्थानों पर होता है। यानी अणु में धन आवेश अलग जगह केंद्रित होता है और ऋण आवेश अलग जगह अलग स्थान पर केंद्रित होता है। तो ऐसे अणुओं को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव के अक्ष पर जितने भी बिंदु स्थित होते हैं ये द्विध्रुव के अक्ष हैं। इसके ऊपर स्थित बिंदुओं को अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में कहा जाता है। ये सभी बिंदु अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में कहलाते हैं। इन बिंदुओं पर द्विध्रुव के कारण तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक चित्र यहां दर्शाया गया है। इस चित्र में कैपिटल ए कैपिटल बी एक द्विध्रुव है। दोबारा ध्यान दीजिए, कैपिटल ए कैपिटल बी एक द्विध्रुव है जिसके आवेश हैं प्लस स्मॉल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू। ये द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा गया है उसका परावैद्युतांक है k। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P लिया गया है। द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी 2a है। O से A की दूरी स्मॉल a होगी तथा O से B की दूरी ये भी स्मॉल a होगी। तो हम द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश से P बिंदु की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। R दूरी में से A दूरी को माइनस करके ये दूरी R माइनस a होगी। एवं द्विध्रुव के दूसरे आवेश माइनस क्यू से P बिंदु की दूरी O से P तक की दूरी में O से B तक की दूरी को जोड़ करके हमें दूरी R प्लस a प्राप्त होगी। अब
द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु पर तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सूत्र से हम लिख सकते हैं 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर। ये तीव्रता प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु पर E1 है, प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान 1/4πε0 के Q अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर होगा। इसकी दिशा ए बिंदु से पी बिंदु की ओर होगी, जिसको हम चित्र में इस तरीके से तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश से पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4πε0 के Q अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर, और इसकी दिशा P बिंदु से B बिंदु की ओर होगी। इस तीव्रता को हमने E2 माना है। चित्र में E2 को दर्शाया गया है। E2 की दिशा E1 के विपरीत है। E1 का मान E2 से अधिक है। दोनों तीव्रताओं में से E1 E2 से अधिक है तथा E1 और E2 की दिशा विपरीत है। इसलिए इन दोनों आवेशों की कुल तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम E1 में से E2 को माइनस करते हैं, तो कुल तीव्रता E का मान हमें E1 माइनस E2 प्राप्त होगा। यहां कैपिटल E पूरे द्विध्रुव की वजह से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका मान ज्ञात करने के लिए E1 और E2 के मान यहां रखते हैं और इसको हल करते हैं। E1 E2 के मान को समीकरण में रखने पर E इक्वल 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। हम इसे हल करते हैं। Q को 4πε0 के को कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट में हमें प्राप्त होगा 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को हल करने के लिए एक फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ आर माइनस ए कैपिटल ए है और आर प्लस ए कैपिटल बी है। इस फॉर्मूले का उपयोग यहाँ हम करेंगे। पहले इस फॉर्मूले का उपयोग करने से पहले इस भिन्न को हम लघुत्तम लेकर हल करते हैं। तो पहले ई का मान हमें यहां मिलेगा Q अपॉन 4πε0 के ब्रैकेट में हमें मिलेगा R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए होल स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ये फॉर्मूला इस जगह उपयोग में आएगा। कैपिटल ए के स्थान पर आर प्लस ए और कैपिटल बी के स्थान पर आर माइनस ए। ई का मान हमें प्राप्त होगा Q अपॉन 4πε0 के R प्लस ए प्लस R माइनस ए, एक ब्रैकेट में मिलेगा और दूसरे ब्रैकेट में हमें मिलेगा R प्लस ए माइनस R प्लस ए अपॉन में
इन दोनों का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से ऊपर और नीचे हल किया, यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ई का मान हमें प्राप्त होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2R इंटू 2A अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। हम अभी पढ़ चुके हैं कि Q और 2A का घनफल P के बराबर होता है, जो आघूर्ण के बराबर होता है। E का मान हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। द्विध्रुव के आवेश के बीच की दूरी यानी 2a r दूरी की तुलना में बहुत कम होती है, यानी a का मान r से बहुत कम है, इसीलिए हम a स्क्वायर की उपेक्षा कर सकते हैं। a स्क्वायर की उपेक्षा करने पर हमें कैपिटल E का मान प्राप्त होगा। कैपिटल E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR अपॉन r की पावर 4। यहाँ यदि a स्क्वायर हटाया जाता है r की पावर 2 r की पावर 4 हो गया। इसे हल करने पर हमें E का मान प्राप्त होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2p अपॉन r क्यूब। ये फॉर्मूला द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता के लिए है। कैपिटल E की दिशा E1 की दिशा में होगी, क्योंकि E1 का मान E2 से अधिक है, इसलिए E1 और E2 की परिणामी तीव्रता की दिशा E1 की दिशा में होनी चाहिए, यानी ये दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होगी। माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा होती है, इसलिए जब भी हम अक्ष पर तीव्रता निकालते हैं तो उस तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के अनुदिश होती है। ये फॉर्मूला द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए है। अगले टॉपिक में निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। थैंक यू।